नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव 2025 किस महीने में संभव है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और समझिए कि इस बार पंचायत चुनाव यानी ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और प्रधानी चुनाव किन तिथियों में, किन महीने में होने की संभावना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछली बार जो भी देर हुआ था उसमें चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का कोई कसूर नहीं था। चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने अपने निर्धारित समय से ही चुनाव कराने की तिथि घोषित किया था, आरक्षण की सूची जारी किया था। जिले स्तर पर जो आरक्षण होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गईं और एक ही जिले नहीं, साथ साथ तमाम मंडलों में इस तरह की समस्याएं पाई गईं। और कोरोना उस वक्त अपने अंतिम चरण में था, कोरोना समाप्ति के कगार पर था। इस वजह से कुछ चुनाव में विलम्ब हुआ था। आरक्षण की जो सूची जारी हुई थी पहली बार, उसमें गड़बड़ियां थीं, जिसको लेकर के कुछ प्रत्याशी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद मामला विचाराधीन हुआ। विचाराधीन होने के बाद फिर 3 महीने के लिए तारीख आगे बढ़ गई। हाई कोर्ट का जब फैसला आया, फिर से नई तिथि आई, फिर नया रिजर्वेशन आया, उसके बाद चुनाव संपन्न हुआ। तो कुल मिला जुला करके अप्रैल 2021 में चुनाव हुआ था और मई 2021 में चुनाव का परिणाम आया था। तो हम और आप मई 2021 से अपना गणित लगाते हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। अगर किसी कार्य को करने में देरी हो गया तो उस देरी वाले समय को अगली बार का हम कार्यकाल नहीं शामिल करेंगे इसमें। ये जो देरी वाला समय था ये काट कर ही, यानी जो ओरिजिनल टाइम था चुनाव कराने का 2020 का नवंबर दिसंबर महीना, यही सही टाइम था यूपी में पंचायत चुनाव कराने का। तो नवंबर 2020 के अनुसार अगर हम 5 साल का कार्यकाल आगे की तरफ जोड़ेंगे तो नवंबर 2025 में ही पंचायत चुनाव होने चाहिए। लेकिन पंचायत चुनाव कराने से पहले तैयारियां भी होती हैं, विभागीय तैयारी, आयोग की तैयारी होती है। तो नवंबर 2025 से 3 महीना पहले अगर हम देखें तो सितंबर में, 2025 के सितंबर में चुनाव की घोषणा, चुनाव की तारीखों का ऐलान, चुनाव में संबंधित रिजर्वेशन लिस्ट, आरक्षण सूची, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको सितंबर 2025 में ही मिल जाएगी। और साथ ही साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने का, नाम काटने का, नाम संशोधित करने का भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव कार्यक्रम मतदाता सूची फाइनल होने के बाद ही संपन्न होगा। तो मतदान होने से पहले मतदाता सूची का दुरुस्त होना अनिवार्य होता है। इसमें जो लोग मृत हो जाते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं, जो जीवित रहते हैं उनके नाम यथावत रहते हैं, और कुछ नए लोग भी अपनी उम्र 18 साल तक पार कर लेते हैं तो नए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। और कुछ लोग पिछली बार अगर किसी वजह से छूट गए थे तो उनको इस बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का मौका मिलता है। तो कुल मिला जुला के आप यूँ समझिए कि 2025 के सितंबर महीने के आसपास ही चुनावी लगन शुरू हो जाएगी। चुनाव का एक माहौल सा बन जाएगा। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, कंबल, राशन, सामाजिक कार्य, समाज की मदद करना, लोगों के अंदर कुछ उस वक्त तक ज़्यादा आने लगेगा। ऐसे में जो प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रह गए थे 2021 के चुनाव में, अब उन प्रत्याशियों को वो कमी इस बार पूरी करनी है। दूसरे नंबर का प्रत्याशी पहले नंबर पर आने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो इस कार्य को करने में विलम्ब क्यों? क्या हम तारीखों का ऐलान होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद से चुनाव में कूदेंगे? या अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, प्रधानी चुनाव आपका लक्ष्य है, गांव की सेवा करना, गांव का विकास करना आपका लक्ष्य है,
समाज में अपना एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना आपका लक्ष्य है, तो आप तारीखों का इंतज़ार मत कीजिए। तो आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे मत रहिए। आप लोगों की सेवा करने में अपना कदम और आगे बढ़ाइए। अपने सामाजिक कार्य को, जनता सेवा को और गति दीजिए और तेज़ी से करिए। रिजर्वेशन का इंतज़ार मत कीजिए। रिजर्वेशन में कुछ भी हो, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप अपना व्यक्तित्व बनाए रहेंगे, तो बनाए हुए व्यक्तित्व का फ़ायदा आज नहीं तो कल मिलेगा। इस चुनाव में नहीं तो उस चुनाव में ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अवसरवादी हैं कि लिस्ट हमारी होगी, सीट हमारी होगी, जीत हमारी होगी, तभी हम चुनाव लड़ेंगे, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा भाग्य भरोसे ही समझिए। क्योंकि परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला प्रत्याशी कभी हारता नहीं है, और मौके का फ़ायदा उठाने वाला अवसरवादी प्रत्याशी हारता भी है और उसके जीत की संभावना कम होती है। तो कुल मिला जुला कर के जो जानकारी मैंने आज इस वीडियो में आपको दिया है, इस जानकारी का अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने विश्लेषण के हिसाब से और हमारी टीम में उनके विश्लेषण के हिसाब से मैंने आपको बताया। ये न्यूज़, ये बात, ये वीडियो का कोई भी संबंध राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन से संबंधित नहीं है। जो बातें मैंने बताई आपको अपने अनुभव, अपने एनालिसिस के आधार पर बताया। आपको कुछ और पूछना है, सलाह देना है, या अपनी बात कहना है, या मेरी बात का समर्थन करना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।